Hello friends, today we will be talking about why IPB assures 100% placement। हम बच्चों को क्यों बोलते हैं कि भी आपको 100% जॉब मिल ही जाएगी अगर आप हमारे से IPB में से आके पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिटेल बैंकिंग का कोर्स करोगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई वी से दिस अगेन एंड अगेन। आर काउंसलर्स, आर सेंटर मैनेजर्स, हर एक बंदा यही बोलता है कि IPB में जाओगे तो जॉब मिल ही जाएगी बैंकिंग की। बट द रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड व्हाट एग्जैक्टली द रियलिटी इज़, हम क्यों बोलते हैं और उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं। सो उसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है आपको समझाने के लिए। सो आर मिशन एंड विशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ टू डेवलप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स, बैंकिंग प्रोफेशनल्स पर्टिकुलरली। वो कैसे बनाते हैं हम? प्राइमरीली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो हम ये जो सारा कुछ 100% जॉब श्योरिटी बोलते हैं, ये कोर्स करने के बाद क्यों होती है? क्योंकि हम आपके स्किल्स डेवलप करते हैं। उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको पढ़ाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग दी जाती है और कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि 100% जॉब श्योरिटी हम देते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप BCom करते हो, MBA करते हो, तो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है और जो आपने बैंक में जाके जॉब करनी है वो एंटायरली डिफरेंट है। आपने BCom कर ली, BBA कर ली, MBA कर ली, बट आपको ये नहीं पता मैंने बैंक में जाके क्या काम करना है। वो जो करना है आपने काम, वो हम सारा कुछ सिखाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको काम आ जाएगा तो कौन रोकेगा आपको बैंक ना ज्वाइन करने में। आप एक इंटरव्यूअर हैं, लेट्स सपोज मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं बैंक में HR में हूँ, तो मेरे पास आप आए विदाउट कोर्स करके, MBA करके या BBA करके या BCom करके। मैं आपसे पूछूंगा कि ये मैंने जेब से 100 रुपये का नोट निकाला या 500 का, ये बताओ भी नकली है कि असली है, तो आपको नहीं मालूम होगा। आप 2-4 चीज़ों देखेंगे, हाथ लगाएंगे, बट देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच शो कि दिस नोट इज़ फेक और इट इज़ रियल। तो वो जब आप RBI की वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे फुट नोट्स में एक लिंक है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि ये नोट हम कैसे पहचानेंगे कि ये फेक है कि रियल है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम सारा कुछ आपको अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं जो आपने बैंक में जाके काम करना है। अब बैंक में आपकी जॉब लगी एज अ टेलर में आप क्या काम करेंगे? कैश आएगा, सुबह आपने जमा करना होगा, शाम तक आप डिपॉजिट करोगे, कुछ लोग विड्रॉ करने आएंगे। उसके साथ क्या होगा? एक स्लिप भर के देते हैं लोग कि ये जी मेरे खाते का ये अकाउंट नंबर है, आप इसमें मेरे पैसे जमा कर दीजिए। तो आपने क्या चेक करना है? पहले चेक करना है डेट उसने सही डाली है कि नहीं, बेनिफिशियरी का नाम ठीक है कि नहीं, स्पेलिंग्स, फिर उसके बाद उसने जो अमाउंट भरा है वो ठीक लिखा है चेक में, या वो जो काउंटर फाइल साथ में होगी और दूसरा पे इन स्लिप होगी उसमें सही है कि नहीं। वो सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है वो हम सिखाते हैं। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद NEFT, RTGS कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिस बच्चे ने हमारे पास से कोर्स कर लिया उसको जॉब मिल जाएगी, 100% प्लेसमेंट अश्योर्ड है। उसका कारण, पहली चीज़ तो आप में स्किल गैप है कि आपको जो BCom ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाया गया है वो बैंक की नीड नहीं है। बैंक को प्रैक्टिकली काम आना चाहिए। अगर आपने ऑपरेशंस की, जो कि ब्रांच बैंकिंग प्रोफाइल में जाना है, तो आपको वो काम आना चाहिए, वो हम सिखाते हैं। इसीलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमसे जो बच्चा कोर्स करेगा उसकी जॉब मिल जाएगी। सेकेंडली, हम जब आपकी एडमिशन लेते हैं, पहले कुछ हमारे चेक पॉइंट्स हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने 10th 12th ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं? अगर आपके 50 से अबव मार्क्स हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज अबव 50%, तभी आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। सेकेंडली, श्योर एज शुड बी लेस देन 27 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि उससे ऊपर अगर आप 28-29 साल के हो गए हो तो बैंक आपको जॉब नहीं देगा। तो वो सारी चीज़ें जो बैंक ने चेक करनी है वो हम पहले ही चेक कर लेते हैं। आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो हमारे एकेडमिक काउंसलर से, एडमिशन्स काउंसलर से, तो उनको समझ में आ जाती है कि ये बच्चे की बोलबानी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो ये बच्चा तो निकल ही जाएगा। कुछ लोग हम रिजेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वी रिजेक्ट। हमारे पास हर महीने 500 एप्लीकेशंस के करीब आती हैं अक्रॉस आर 17 सेंटर्स। हमारे 17 सेंटर हैं, 4 महाराष्ट्र में हैं, 3 राजस्थान में हैं, 3 दिल्ली NCR में हैं, उत्तराखंड
में है, देहरादून में, चंडीगढ़ में है, पठानकोट में है हमारा पंजाब में सेंटर, अभी हमने उड़ीसा भुवनेश्वर में सेंटर खोला है। तो उन सेंटर से जब आप काउंसलर से कम्युनिकेट करते हैं, वो उसी टाइम जज कर लेते हैं कि ये बच्चे को एडमिशन देनी है कि नहीं देनी। फिर वो आपका CV मंगवाते हैं, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि 10th 12th ग्रेजुएशन जो आपने CV में लिखा है 50% अबव है, वो रियलिटी में है कि नहीं है। वो जब हम सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, इतनी देर में जो आपके थ्रू जो वार्तालाप चलती है, आपसे जो कम्युनिकेशन चल रही होती है काउंसलर में, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो फिर हम सुनते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या वो झूठ सच तो नहीं बोल रहा, कि कितना झूठ बोल रहा है। कई बच्चे बोल देते हैं 50% है, जब हम मार्कशीट मंगाते हैं तो 48% होते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी में क्वेश्चन, आपकी ऑनेस्टी पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, रियल। तो ये हम सारी चीज़ें जब आपके थ्रू काउंसलिंग के टाइम चल रही होती हैं, हम पहले ये चेक करते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग देते हैं विच इज़ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो वो सारी चीज़ें जब आप ट्रेनिंग देते हो, असेसमेंट्स करते हो, एग्ज़ाम पास करते हो, वो सारी चीज़ें जब आप करते हो तो धीरे धीरे आपको पता लग जाता है बैंक में मेरे को क्या काम करना होगा। जब आपको पता लग जाता है बैंक में क्या काम करना है और हम वो सिखा देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपकी पहली इंटरव्यू होगी आप क्लियर कर लेते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो सेकंड इंटरव्यू भी क्लियर नहीं कर पाते, दे आर नॉन सीरियस इन दी क्लासेस। हम बार बार इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम बोलते हैं, हम जब आपका एग्ज़ाम लेते हैं उसमें भी हम चेक करते रहते हैं कि आप सीरियसली पढ़ रहे हो। तो फाइनली जब आप प्रॉपर थॉरो पूरा कोर्स कर लेते हो, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, आपकी सर्टिफिकेशन हो जाती है, हम इंटरव्यूज़ पे भेजना शुरू करते हैं। बट कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, 3 महीने के कोर्स 2 महीने में ही हमें समझ आ जाती है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो घर में बैठ के 2 घंटे की क्लास के अलावा भी पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब के वीडियो से और लर्न कर रहे होते हैं। तो हम उनको 60 डेज़ बाद भी इंटरव्यू पे भेज देते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये आपकी ज़िंदगी है, आपने बनानी है। अभी तक आपने BCom की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ भी किया, आपने BA की, BCA की, यू आर एलिजिबल फॉर अ बैंकिंग जॉब इफ़ यू हैव स्कोर्ड 50% मार्क्स और आपकी एज लेस देन 27 ईयर्स है, आप एलिजिबल हो। बट इसके साथ साथ आपने जो भी अभी तक पढ़ाई की, ठीक है, अब ये जो 3 महीने हैं, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर ट्रेनिंग। ये जो 3 महीने हैं, ये आपका कैरियर तय करेंगी कि आप टेलर, कैशियर से जनरल मैनेजर रिटायर होते हो, कि मैनेजर ही रिटायर हो जाते हो, कि क्लर्क रिटायर होगे। सो ये 3 महीने की ट्रेनिंग जो है, अगर आप पूरे दृढ़ निश्चय से फोकस्ड हो के लर्निंग पे फोकस करके करोगे, तो ये आपको जनरल मैनेजर एक ब्रांच में पहुंचा सकती है। आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 15-20, अगर आपने MBA की है तो 25,000 रुपया बैंक स्टार्टिंग सैलरी देता है। ये हम नहीं देते। हमें कई बार बच्चे बोलते हैं अच्छा जी कितनी सैलरी लगवाओगे, हम नहीं कोई सैलरी देते। ये तो बच्चा को बैंक सैलरी देता है, जो RBI की गाइडलाइंस हैं, जो बैंक्स को दी गई हुई हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ बनी हैं, उस हिसाब से तय होता है कि अगर बच्चा इस कॉलेज से आया तो उसको इतने % मार्क्स हैं, तो इसको ये क्राइटेरिया के अनुसार इसको इतनी सैलरी मिलेगी। बट बेसिक इन जनरल अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो 15 to 20,000, इवन 22,000 तक भी मिलती है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 20 से 25,000, और अगर आपने MBA की है तो 25,000 एंड अबव आपकी एक सैलरी मिलती है। सो अगर आप फोकस्ड होके पढ़ोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो आपको एक स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप ग्रेजुएट हो तो 20,000 लेट सपोज मिलती है। तो आपने अगर 20,000 मंथली सैलरी से 2 लाख रुपया मंथली सैलरी पे जाना है, आपको 5 साल में भी आप पहुंच सकते हो, 10 साल में भी पहुंच सकते हो, आप 30 इयर्स बैंकिंग के बाद भी पहुंच सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी बैंक में प्रेशर है, जॉब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कौन से काम में मेहनत नहीं करनी पड़ती? जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो उतनी ज़्यादा तो मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्स करनी पड़ती है। तो सेल्स करने में क्या है, लोगों से बातचीत ही तो करनी है, उनको बताना है कि हमारा ये खाता खुलवा लीजिए, ये कोई खुलवाएगा, कोई नहीं खुलवाएगा। ये भी एक साइंस है। अगर आप 4 या 5 लोगों को मिलोगे तो एक ही बंदा खुलवाएगा। आप सोचते हो भी मैं एक से मिला, उसने नहीं खुलवाया, आप कहते हो जी बड़ा प्रेशर है। प्रेशर तो है ही है, वो आपको एक पता है कि आप महीने में 100 लोगों से मिलोगे। अगर आप 25 वर्किंग डे है, 25 × 4 लोगों को हर रोज मिल रहे हो तो 100 लोगों से मिलोगे। 100 में से आपको 10 लोग खाता दे देंगे अपना। सो ये फाइनली आपको देखना है मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। मैंने जनरल मैनेजर रिटायर होना है, वाइस प्रेसिडेंट रिटायर होना है, क्या मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, मेरे पेरेंट्स को कैसे प्राउड मिलेगा, मेरे ब्रदर सिस्टर्स को कैसे अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हम 100% प्लेसमेंट एश्योर्ड, मैं फिर पहली बारी बात में आता हूँ, वो क्यों करते हैं?
क्योंकि आप में हम वो स्किल्स इनकलकेट करते हैं जिससे कि आप इंटरव्यू क्लियर कर लो। तो अभी हमने एक बच्चों को और समझाने के लिए, कुछ लोग हमारा कोर्स करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, बट हम सोसाइटी के फ़ायदे के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हमारे जो डीन एकेडमिक्स हैं उनको 38 साल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। वो भी एक ऑफिसर बैंक में ज्वाइन किया था उन्होंने, और वो 2015 में जनरल मैनेजर रिटायर हुए एक पब्लिक सेक्टर बैंक से, जिसमें से वो 3 साल चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी रहे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दिए। अब पिछले 4 साल से वो हमारे साथ एसोसिएटेड है। ही इज़ दी हेड ऑफ आर ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सरदार जसबीर सिंह। वो आपको अगले 100 क्वेश्चंस बताएंगे कि ये 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आपने आंसर कैसे देना है। हमारा एक नारा है, मैं नहीं बेरोज़गार। हम चाहते हैं कि हर नागरिक जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है बेसिकली, जिसकी एज 27 ईयर्स से नीचे है और ग्रेजुएशन कर ली है, पढ़ लिख गया है, बट जॉब नहीं मिली, अगर वो 100 क्वेश्चंस बड़े ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से उसको अपने अंदर इनकलकेट कर लेगा कि यार ये मैंने ये चीज़ें सीख ली हैं उसमें से, और अपने अंदर दिल में बसा लेगा उसको, वो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो आपने ये 100 क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज़ शुरू करनी है, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 25 ऑफ मार्च। इसी महीने के 25 तारीख से हम शुरू करेंगे। हर रोज़ एक क्वेश्चन वो सर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका कैसे आपने जवाब देना है, क्या जवाब देना है और कैसे देना है, व्हाट टू से एंड हाउ टू से, आपने क्या बोलना है और कैसे बोलना है। वो सारी चीज़ें आपको अगले 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ में मिलेंगी। सो माई पर्सनल गुड लक टू यू एंड grow well in the banking sector. Thank you very much.